Good morning, everyone. We have completed our chapter number 10, time, and we have recalled that also, the whole concept. Now, in today's class, we will start with our new chapter, symmetry and pattern. तो अब हम सबसे पहले पैटर्न से पहले हम सिमिट्री को देखेंगे. एक बहुत छोटी सी चीज़ है. जैसे सपोज करो मेरे पास ये दो हैंड्स हैं मेरे, मैंने ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, तो मेरी ये पूरी एक फिगर बन रही है ना. ये पूरा एक फिगर बन रहा है. अगर मैं इसको यहाँ सेंटर से जहाँ से थम्स ज्वाइन हैं वहाँ से अगर मैं फोल्ड कर दूँ तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, है ना तो मुझे इधर वाला हैंड दिख रहा है ना मुझे इधर वाला हैंड दिख रहा है. दैट मीन्स ये जो मेरी पूरी फिगर थी, ये पूरी फिगर मेरी एक सिमेट्रिक फिगर है. दिस टाइप ऑफ फिगर्स आर कॉल्ड सिमेट्रिक फिगर्स. और जिस लाइन से हम एक इमेजिनरी लाइन है, सपोज करो यहाँ पे कोई एक लाइन है, उस लाइन के अराउंड जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये दो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हाफ्स में डिवाइड हो जाती है ना. तो ये जो इमेजिनरी सी जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री. तो हम कुछ ऐसे ही शेप्स के बारे में पढ़ेंगे आज कि कौन कौन सी ऐसी शेप्स हैं जो सिमेट्रिक होती हैं और उनमें से कौन सी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनके थ्रू अगर जिनके अराउंड हम उन शेप्स को अगर फोल्ड करेंगे तो हमें दो बिल्कुल एक जैसे हाफ्स नज़र आएंगे जो एक दूसरे को जैसे हमारे हैंड्स ओवरलैप करते हैं बिल्कुल वैसे ही ओवरलैप करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ हार्ट. क्या मैं इस हार्ट को ऐसे फोल्ड कर सकती हूँ कि एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरी तरह से कवर कर ले? यस. ये जो ग्रीन लाइन है इसके आसपास अगर मैं ये जो सेकेंड हाफ है इसको फोल्ड करूँ तो ये फर्स्ट हाफ को पूरा कवर अप कर देगा, है ना. सी, अभी मुझे इसका फर्स्ट हाफ नज़र ही नहीं आ रहा. इट मीन्स दोनों हाफ बिल्कुल एक जैसे थे. हाफ मीन्स जो दो पार्ट्स हमें मिले हैं. बिल्कुल सर्कल में भी यही है. ये ग्रीन लाइन है इसके क्रॉस, अगर हम ये दो हाफ्स को आपस में मिला दें तो एक हाफ दूसरे हाफ को टोटली कवर अप कर रहा है. ऐसी जो शेप्स होती हैं इनको हम सिमेट्रिकल शेप्स बोलते हैं. और ये जो ग्रीन कलर की लाइंस हैं इन फिगर्स पे इनको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री. अब दिस इज अ फ्लावर. क्या इस फ्लावर को हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं कि जो इसके दो पार्ट्स बन जाएं वो बिल्कुल एक दूसरे को कवर अप कर दें, ओवरलैप कर दें? यस. ये जो ऑरेंज सी लाइन है इसके क्रॉस हमने फोल्ड किया तो जो नीचे वाला पार्ट है उसको ऊपर वाले पार्ट ने कंप्लीटली कवर अप कर दिया. तो फ्लावर इज अ सिमेट्रिकल फिगर. ओके, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. अब हम अपनी बुक में ये जो हमें फिगर्स दिए हुए हैं इनको फिगर आउट करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक हैं या नहीं है. सबसे पहले इस पिंक कलर के फिगर को देखते हैं. ये बीच में लाइन है. क्या आपको लगता है कि अगर ये फोल्ड कर दिया जाए इस लाइन से, इस लाइन के थ्रू, तो हमें एक सिमेट्रिकल इमेज और ये दोनों एक दूसरे को कवर अप कर देंगे? येस और नो? येस, दे विल कवर अप ईच अदर. इट मीन्स ये दोनों क्या हैं, हमारे आइडेंटिकल हाफ्स हैं. आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे दिखने वाले, जो बिल्कुल सेम, जैसे ट्विन्स होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे दिखने वाले. हाफ्स मीन्स क्योंकि हम एक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो एक को हम क्या बोलते हैं, हाफ कर देना ना. सो इट मीन्स दे आर आइडेंटिकल हाफ्स. ओके, नेक्स्ट इज दिस ब्लू कलर शेप. क्या आपको लगता है कि इस लाइन के थ्रू अगर मैं इस शेप को मोड़ूंगी तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे? क्या दिख रहे हैं? सी, अगर आप एक तरफ को फिंगर लेफ्ट साइड वाले पार्ट के ऊपर आप फिंगर रखते हो तो आपको दिखेगा कि राइट साइड वाला पार्ट जो है वो ट्रायंगल है. लेकिन जब आप ट्रायंगल के ऊपर फिंगर रखोगे तो आपको इधर वाला पार्ट कुछ और ही शेप नज़र आएगी. इट मीन्स दोनों एक जैसे तो नहीं है. तो आपको इस बॉक्स में लिखना है नो, एन. इसी तरीके से ये जो लाइन है, अगर आप इस लाइन के क्रॉस आप इस के को फोल्ड करोगे तो आपको एक जैसा दिखेगा? यस, बिल्कुल दिखेगा, है ना. क्योंकि ये जो थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है वो टेढ़ी लाइन को कवर अप कर देगी और जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन को कवर अप कर देगी. दैट मीन्स यस, इट इज़ अ सिमेट्रिकल फिगर क्योंकि ये टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. ग्रीन, यस हो जाएगा.
बटरफ्लाई बिल्कुल फ्लावर की तरह नेचर में हमारी बहुत सिमिट्री होती है, फ्लावर्स होते हैं, हमारी बटरफ्लाई होती है। ऐसे ही आप नेचर में और भी बहुत सारी चीज़ें देखोगे, लीव्स होती है ट्री की जो, वो भी सिमिट्रिकल होती है ना। तो बटरफ्लाई इज सिमिट्रिकल फिगर, क्योंकि ये जो लाइन दिख रही है हमें, इस लाइन के अक्रॉस आपने बटरफ्लाई को देखा भी होगा, जब इसके विंग्स होते हैं, जब फ्लाई करती है बटरफ्लाई, तो आपने देखा होगा वो विंग्स एक दूसरे को बिल्कुल कवर अप कर देते हैं ना। हम ड्राइंग भी बनाते हैं समटाइम्स ऐसी। तो येस, इट इज़ अ सिमेट्रिकल फिगर। हम वाई लिखेंगे। ये रेक्टेंगल है, हमने शेप्स के बारे में पढ़ा है ना। सो इट इज़ अ रेक्टेंगल। क्या हम ये जो लाइन दिख रही है इसके अक्रॉस अगर इस रेक्टेंगल को फोल्ड करते हैं तो क्या एक दूसरे को कवर अप कर देते हैं? बिल्कुल ठीक। हम अपने पेपर की शीट को भी करते हैं ना ऐसा। हमारी जो कॉपी की पेपर की शीट होती है वो क्या है? पेपर शीट जो है वो एक सिमेट्रिकल फिगर है। हम बहुत बार अपने पेपर्स को फोल्ड करते हैं, और जब फोल्ड करते हैं तो ऐसा दिखता है कि नीचे वाला पार्ट जो होता है वो ऊपर वाला पार्ट से पूरा का पूरा कवर अप हो जाता है, हमें दिखता ही नहीं है। ओके, ये तो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है, दोनों ऊपर नीचे एक जैसे दिख रहे हैं। ये लाइन के अक्रॉस जैसे अभी मैंने अपने हैंड को फोल्ड किया था, बिल्कुल ऐसे इसको फोल्ड करेंगे तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कवर अप कर लेंगे, है ना। दोनों आइडेंटिकल हाफ्स हैं। तो येस, दीज फिगर्स आर सिमेट्रिकल फिगर्स। एम, अल्फ़ाबेट्स में बहुत सारे लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका होम टास्क है, आप ढूंढोगे कौन कौन से लेटर्स सिमेट्रिकल होते हैं एंड कौन कौन से लेटर्स सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। जैसे एम इज़ सिमेट्रिकल, क्योंकि आप एम को अगर फोल्ड कर दोगे, ये वाला बिल्कुल एक जैसे पार्ट्स दिख रहे हैं इस लाइन के लेफ्ट साइड पे और इस लाइन के राइट साइड पे, है ना। तो येस, एम इज़ सिमेट्रिकल। ए इज़ ऑल्सो सिमेट्रिकल। बी सिमेट्रिकल और नॉट? नहीं, है ना। अगर ऐसे मैं वर्टिकल लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दूंगी, स्टैंडिंग लाइन, तो क्या मैं बी को फोल्ड करूंगी तो एक जैसा होगा? नहीं, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पे तो लाइन बनती है, राइट साइड पे हम दो सर्कल बनाते हैं बी में, है ना। तो लेफ्ट साइड तो लाइन है, राइट साइड सर्कल है, वो दोनों तो एक जैसे नहीं होते हैं। तो बी इज़ नॉट अ सिमेट्रिकल फिगर। ओके, सर्कल अभी अभी हमने देखा, क्या ये हमें एक जैसा नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसका लेफ़्ट साइड तो कुछ और ही शेप है, और इसी लाइन के राइट साइड पे देखें तो कुछ और ही शेप है। तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिकल फिगर। फ्लावर अभी अभी हमने देखा, फ्लावर जो होता है वो सिमेट्रिकल फिगर होता है, और हम इन लाइंस को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरीके से ये वाला फिगर भी सिमेट्रिकल फिगर है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो ऊपर वाला पोर्शन है लाइन के, वो लाइन के नीचे वाले पोर्शन के बिल्कुल एक जैसा है ना। जो लाइन होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री जिसको बोल रहे हैं, इमेजिनरी लाइन है, अगर हम उस लाइन के थ्रू फोल्ड करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को पूरा कवर कर देना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिकल फिगर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दिस इज अ बटरफ्लाई। अभी अभी हमने बुक में भी देखा, हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख रहे हैं। सो बटरफ्लाई देखो, फोल्ड जब हम कर रहे हैं, ये जो पिंक कलर की लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये फिगर, बटरफ्लाई की जो फिगर है, इट इज सिमेट्रिकल शेप, और ये जो लाइन है, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। सी, दिस इज अ रैबिट, है ना। हम ह्यूमन भी सिमेट्रिकल हैं, इवन रैबिट को देखो, हमने लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड किया, इट इज अ सिमेट्रिकल फिगर। और ये जो लाइन है पर्पल कलर की, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। सो ऑल दीज टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर दी एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल फिगर्स, और ये जो लाइन्स हैं, दीज आर लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो अब हम सीखेंगे कि हम सिमेट्रिकल फिगर बना कैसे सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। हमने एक पेपर शीट ले ली, है ना, बीच में ये जो लाइन है इसके थ्रू हमने उसको फोल्ड भी कर दिया, फोल्ड हो गया। अब हम इसके ऊपर कोई भी शेप, अपनी मर्जी से कुछ भी शेप बना देंगे। इन्होंने स्टार बनाया, ठीक है, उसको कट कर दिया, अलग से सीजर से कट कर दिया, वापस उसका फोल्ड खोला। सो सी, दिस इज अ स्टार एंड इट इज अ सिमेट्रिकल फिगर, क्योंकि वो जो लाइन थी उसके अक्रॉस हमने देखा, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है और जो राइट साइड वाला टू हाफ, वन हाफ एंड टू हाफ, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, और ये जो लाइन है, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। हम अपनी बुक
से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और हमें ये फिगर्स बनाने सिमेट्रिकल, ठीक है। अभी जो हमने सीखा वो पेपर फोल्डिंग मेथड से था, वो हम अपनी लाइव क्लास की एक्टिविटी में भी करेंगे, है ना। अभी फ़िलहाल हमें क्या गिवन है, लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है ना, जिसके अक्रॉस हम फोल्ड करते हैं तो हमें दो हाफ्स एक जैसे दिखते हैं, यही सीखा हमने, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस लाइन के अक्रॉस हम किस तरीके से, हमें एक हाफ तो गिवन है तो इसका मतलब जो दूसरा हाफ होगा वो भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता होगा ना। लेकिन अगर ये वाली लाइन है सिमेट्री की हमारी और एक फिगर इसके ऊपर है तो दूसरा फिगर उसके नीचे होगा, है ना। और ये वाली जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें क्या डिफरेंस है, ये लाइंग है ना, बिल्कुल, जिसको हम बोल सकते हैं सिटिंग लाइन है, और ये स्टैंडिंग लाइन है ना। तो सिटिंग लाइन में जैसा ऊपर है वैसा नीचे बनेगा, एंड स्टैंडिंग लाइन में जैसा लेफ्ट में है वैसा राइट में बनेगा, ठीक है। अब हम फिगर बनाएंगे कैसे, ये जो लाइन हमारी यहाँ से, सबसे पहले हम फिगर में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये लाइंस हैं बहुत सारी, है ना, ये सारी लाइन से मिलकर ये फिगर बना है। तो बिल्कुल ऐसी ऐसी लाइंस हम नीचे भी बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, ये ऊपर को जा रही थी लाइन, है ना, ये वाली लाइन, तो बिल्कुल ऐसी ही लाइन हम यहाँ से नीचे भी बना देंगे उसी पॉइंट से। एक लाइन ऐसे थी तो हमने दूसरी लाइन ऐसे ही बना दी बिल्कुल। फिर हमारी एक और लाइन वहाँ से ऊपर की तरफ उठ रही थी तो हम यहाँ से नीचे की तरफ ले जाएंगे लाइन को। उसके बाद हमारी एक और हॉरिजॉन्टल लाइन थी तो हमने एक और लाइन बना दी, है ना। सेकंड लाइन ऐसी थी तो हमने सेकंड लाइन भी ऐसे बना दी। फिर से ऐसे लाइन थी, लाइन जिसको हम बोल रहे सिटिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमने नीचे भी बना दी। और फिर ये वाली लाइन थी स्टैंडिंग, तो हमने एक और स्टैंडिंग लाइन बना दी। सी, हमारा बिल्कुल ये फर्स्ट हाफ अगर था तो ये हमारा सेकंड हाफ बन गया, है ना। अब हमें अगर वर्टिकल दिया हुआ है लाइन ऑफ सिमेट्री और अब हमें सिमेट्रिकल फिगर बनाना है, ये लेफ़्ट साइड पे जैसा जैसा होगा हम राइट साइड पे भी बिल्कुल वैसा वैसा बनाते जाएंगे। सबसे फर्स्ट थिंग क्या थी, ये बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ी लाइन है, पर कहाँ है, लेफ़्ट साइड पे है, तो हम राइट साइड पे टेढ़ी लाइन बना देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ एक टेढ़ी लाइन है तो यहाँ पे भी हम नीचे की तरफ एक टेढ़ी लाइन बना देंगे, है ना। उसके बाद फिर से एक और टेढ़ी लाइन थी नीचे की तरफ तो हमने भी यहाँ पे बना दी एक और टेढ़ी लाइन, एंड वापस इधर लाइन की तरफ आती हुई ये एक लाइन है तो हमने यहाँ पे भी एक लाइन बना दी, तो हमारा सिमेट्रिकल फिगर बन गया। ये हमारा फर्स्ट हाफ था पूरा मिलाकर, और ये जो हमने अभी अभी बनाया वो हमारा सेकंड हाफ है ना। तो आप इस बेसिस पे अपनी जो बुक में फिगर्स हैं उनको कंप्लीट करोगे।